दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ये वन शॉट वीडियो में ऐसा होता है। एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया था कि क्या सर ये वन शॉट वीडियो में सारे जो अपने टॉपिक्स होते हैं या फिर सारे जो टॉपिक्स हाँ वो क्लियर होंगे क्या, सारे कंसेप्ट्स। तो मैं आपको बताता हूँ आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उनको क्या लगता है कि बाकी के चैनल वालों ने 5-5, 10-10 पार्ट बनाए हैं तो वो बड़े हैं, तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ाया होगा। हाँ ज़्यादा पढ़ाया होगा, लेकिन उसके अंदर ज़्यादा टाइम पास भी हुआ होगा आपका। यहाँ पे मैं आपको एकदम क्लियर, एकदम शॉर्टकट, नॉट शॉर्टकट, एकदम डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और मैं कैसा पढ़ाता हूँ आपको, थोड़ा आपका भी यहाँ पे मैं लेता हूँ आपकी एक्टिविटी। मतलब कैसा कि सिंपल में हार्मोन्स, तो हार्मोन्स में सबसे पहले मैं आपको दिमाग में बैठा देता हूँ कि हमको इसके अंदर पढ़ना क्या है। उसके बाद आपको इजीली पूरा चैप्टर याद हो जाता है कम समय के अंदर। और दुनिया अभी 4G यार 5G आने वाला है ना, तो हम स्लो नहीं जा सकते, हमको फास्ट जाना होगा। ये शॉर्ट्स का ज़माना है, लॉन्ग का ज़माना नहीं, लॉन्ग वीडियो का। ओके, तो ये ध्यान में रखना। तो इसलिए अभी हार्मोन्स आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। हार्मोन्स जो है वो 5 टाइप के होते हैं प्लांट के अंदर। पहला होता है ऑक्सिन, ये हार्मोन आपको पढ़ना पड़ेगा। देन होता है गिबरलिन, ये हार्मोन आपको पढ़ना पड़ेगा। देन होता है साइटोकाइनिन, ये हार्मोन आपको पढ़ना पड़ेगा। देन इथिलीन होता है। देन एब्सिसिक एसिड होता है। तो ये 5 हार्मोन्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद अभी देखो 5 हार्मोन्स है, तो इसके अंदर क्या होगा, पढ़ना क्या पड़ेगा इसके अंदर। तो सबसे पहले होता है जनरल इंफॉर्मेशन। ओके, सो ऑक्सिन, इसका नाम कैसे गिरा ऑक्सिन, इसको किसने डिस्कवर्ड किया, ये कहाँ पे मिला, तो यह है इसका जनरल इंफॉर्मेशन। इसका केमिकल नेचर कैसा होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसके अंदर, ये है इसका जनरल इंफॉर्मेशन। तो सभी जो 5 जो हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स कहाँ पे होते हैं, हार्मोन्स प्रेजेंट इन प्लांट्स। ओके, सो जो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोसिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड, ये 5 टाइप के हार्मोन्स मिलते हैं। तो हार्मोन क्या होता है, सिंपल में बेसिक देखेंगे उसका। हार्मोन ये नाम क्या होता है, हार्मोन्स किसको कहेंगे, उसके बाद ये 5 हार्मोन। तो सबसे पहले इसका जनरल इंफॉर्मेशन, उसके बाद होगा फिजियोलॉजिकल एक्शन। मतलब क्या फिजियोलॉजिकल, मतलब प्लांट बॉडी के ऊपर अगर इथिलीन हमने दे दिया प्लांट बॉडी को, प्लांट को, तो यह हार्मोन उसके ऊपर क्या एक्शन प्रोवाइड करेगा, क्या एक्शन करेगा, जिससे ग्रोथ होगी क्या, या फिर फ्रूट अपना जो है वो जल्दी से रिप होगा, जो कि है यहाँ पे साइटोकाइनिन, इसका क्या होगा, गिबरलिन का क्या होगा, ऑक्सिन का क्या है, मतलब जो प्लांट बॉडी है उसके ऊपर ये कैसा असर दिखाएगा, तो वो है फिजियोलॉजिकल एक्शन। एंड थर्ड है अपना एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज कहाँ पे है, ये ऑक्सिन हार्मोन का यूज कहाँ पे है। तो ये 5 के अंदर आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। जब हम ऑक्सिन पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ये प्लांट बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट जो अपना असर दिखाता है वो देखेंगे, ये अगर कम हो गया ज़्यादा हो गया तो क्या असर दिखाता है वो देखेंगे। और थर्ड में होता है अपना एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ पे है। ओके, तो वो सभी हम देखने वाले हैं। तो ये है अपना पूरा ओवरऑल कंसेप्ट, आपका पूरा ओवरऑल कंसेप्ट मैप जो कि इस चैप्टर का है, और वो हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखो यहाँ पे द टर्म हार्मोन वर्ड्स, जो टर्म है ये हार्मोन, मतलब ये नाम दिया गया ना, तो हार्मोन नाम किसने दिया गया, किसने कॉइंड किया, कॉइंड फर्स्ट बाय स्टार्लिंग। स्टार्लिंग इस साइंटिस्ट ने क्या किया, हार्मोन को कॉइन किया। टर्म हार्मोन कॉइन बाय स्टार्लिंग इन 1906। तो हार्मोन जो है ये नाम जो कॉइन हुआ कब हुआ, 1906 के अंदर। ओके, आपको साल ध्यान में रखना है। इन एनिमल फिजियोलॉजी, कहाँ पे, इन एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर नहीं, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर ये हार्मोन नाम का शब्द जो है वो कॉइन हुआ, वो किया था अपना स्टार्लिंग ने, ये साइंटिस्ट है ये। ओके, एंड यहाँ पे देखो हार्मोन्स का मीनिंग क्या होता है। हार्मोन्स का मीनिंग है द इंटरनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ग्रोथ। ओके, सो अंदर के फैक्टर जो ग्रोथ बढ़ाता है कॉल्ड एज ग्रोथ हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखो हार्मोन्स, हार्मोन्स और हार्मोन आपको पता है ये किसने कॉइन किया है। अब हम क्या देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन, ऐसे हार्मोन जिनसे क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो इसको अगर डेफिनेशन इसकी कहे तो क्या कहेंगे, द इंटरनल फैक्टर, ये बाहर के फैक्टर है क्या, नहीं, हमारे बॉडी के अंदर के ऐसे फैक्टर जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है वो होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स या फिर ग्रोथ रेगुलेटर्स हम कहते हैं। तो यहां पे प्लांट के अंदर हमको देखना है, तो ऐसे इंटरनल फैक्टर ओके जो ग्रोथ को बढ़ाता है प्लांट्स के अंदर, वो होते हैं प्लांट के ग्रोथ हार्मोन्स या फिर ग्रोथ रेगुलेटर, जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। एंड एज दे इनहिबिट, ओके,
सो वो क्या करते हैं, इनहिबिट कर सकते हैं, मतलब ग्रोथ को कम भी कर सकते हैं और ग्रोथ को बढ़ा भी सकते हैं, प्रमोट भी कर सकते हैं, और मॉडिफाई द ग्रोथ, या फिर ग्रोथ को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो वो हार्मोन्स क्या क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को कम कर सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, या फिर वो ग्रोथ को मॉडिफाइड कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। देन ग्रोथ प्रमोटर्स आर, तो ग्रोथ प्रमोटर्स कौन कौन से हैं, पहला है ऑक्सिन, दूसरा है गिबरलिन, ओके, जिसको हम जीए भी बोलते हैं शॉर्ट में, देन है साइटोकाइनिन, सीके, ग्रोथ इनहिबिटर्स इन प्लांट्स आर, ओके। सो ऊपर के जो 3 हैं, ओके, कौन कौन से, सबसे पहले हमने देखा ऑक्सिन, ओके, उसके बाद है गिबरलिन, तो गिबरलिन ये दूसरा, एंड थर्ड कौन सा है अपना, साइटोकाइनिन, ओके, साइटोकाइनिन्स। ये जो 3 हार्मोन्स है ये कौन है, ग्रोथ प्रमोटर्स, और प्रमोटर मैंने कहा आपको ग्रोथ को बढ़ाने वाला, सो ये ग्रोथ को बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं ग्रोथ और एरो मतलब बढ़ाने वाला। तो ये तीनों भी क्या करते हैं, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मतलब ये क्या है, ग्रोथ प्रमोटर्स है, ओके, ग्रोथ प्रमोटर्स। उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को रोकते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ओके। सो इथिलीन यहां पे लिख देता हूं मैं इथिलीन, और दूसरा है अपना एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ओके। सो इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड, ये जो हार्मोन्स है ये क्या है, ग्रोथ को घटाते हैं, ग्रोथ को घटाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया और नीचे एरो है, मतलब ग्रोथ को घटाते हैं। ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ऊपर की ग्रोथ प्रमोटर है, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में हम एबीए कहते हैं, ध्यान में रखना, गिबरलिन को जीए, ओके, सिंबल के फॉर्म में, साइटोकाइनिन को सीके कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। एंड ऑल फाइटो हार्मोन्स आर ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो हार्मोन्स होते हैं प्लांट के अंदर, अदर के, फाइटो मतलब क्या होता है प्लांट्स के अंदर, तो वो कैसे होते हैं, ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ये 3 जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ये 2 जो ग्रोथ को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, मतलब ग्रोथ को वो घटाते हैं, और बाकी के जो होते हैं गाइज वो होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर, ओके, समझ में आ गया। तो ये हार्मोन्स। उसके बाद एक और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द हार्मोन, जो कि अकॉर्डिंग टू थीमन एंड पिनकस, ये 2 साइंटिस्ट थे, 1948 के अंदर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया द प्लांट हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब, ऑर्गेनिक मतलब पता है आपको, जो कार्बन से बनता है, कार्बन के कंपाउंड से बनता है, वो ऑर्गेनिक होता है। तो प्लांट हार्मोन्स क्या है, प्लांट हार्मोन्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन हायर प्लांट्स। तो ये क्या होता है, नेचुरली प्रोड्यूस होता है, बाहर से हम नहीं देते, उस प्लांट के अंदर नेचुरली वो प्रोड्यूस होता है, ओके। एंड अफेक्टिंग ग्रोथ, और वो ग्रोथ के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है, मतलब अपना प्रभाव छोड़ता है। और अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एट अ साइट रिमोट फॉर इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिव इन वेरी लेस अमाउंट, ओके। मतलब क्या होता है, देखो, जिसको हम ऑप्टिमम अमाउंट भी कहते हैं, ऑप्टिमम अमाउंट, ओके। तो देखो यहां पे क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू थीमन एंड पिनकस, ये 2 साइंटिस्ट ने क्या कहा है अबाउट दी ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कार्बन एंड उसके कंपाउंड से बनते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं नेचुरली प्लांट्स के अंदर। उसके बाद ये जो है वो प्लांट ग्रोथ के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, एट अ साइट रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिव इन वेरी माइन्यूट। और ये क्या करते हैं, वो कहां पे एक्ट करते हैं, उसके जो जहां से वो प्रोड्यूस होता है वहां पे वो रिमोट का काम करता है, ओके। मतलब वो प्रोड्यूस करना है नहीं करना है, तो वहां से वो क्या करता है, रिमोट का काम करता है। अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एट अ साइट रिमोट फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्टिव इन वेरी माइन्यूट, मतलब जो एक्टिव है, मतलब कम परसेंटेज में अगर हमने उसको लिया तो वो एक्टिव होता है, जिसको हम ऑप्टिमम अमाउंट भी कहते हैं। ऑप्टिमम अमाउंट भी अगर लिए नॉर्मल अमाउंट, तो भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एंड हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम पैरेंचाइमा, तो वो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम पैरेंचाइमा। फ्लोएम के बारे में आपको पता है, फ्लोएम क्या करता है, फूड कंडक्ट करता है वाटर के अंदर, ओके। तो फ्लोएम पैरेंचाइमा एक टिश्यू है, ये क्या है, एक टिश्यू मतलब पता है आपको, ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारे सेल एक जगह पे आके क्या बनता है, अपना टिश्यू बनता है। और ये फ्लोएम पैरेंचाइमा क्या करता है, हार्मोन्स को ट्रांसफर करने का काम करता है, ये बताया फिलिप्स ने 1971 के अंदर। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपना हार्मोन्स होता है वो ट्रांसफर होते हैं थ्रू, तो आपका आंसर आएगा फ्लोएम पैरेंचाइमा। वो आपको बताएंगे कि हार्मोन्स फ्लोएम पैरेंचाइमा से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये किसने बताया, तो आपका आंसर आएगा फिलिप्स ने बताया। वो आपको बताते हैं कि फिलिप्स ने हार्मोन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्लोएम पैरेंचाइमा, ये कब बताया, तो आपका आंसर आएगा 1971, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको सीईटी के अंदर पूछे जा सकते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं, तो ओके। सो ये है अपनी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट हार्मोन। अभी हम देखेंगे 5 टाइप के हार्मोन, पहला ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहला हम देखेंगे अभी ऑक्सिन।
ओके, सो ऑक्सिन का मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो। मैंने आपको बताया कि पहले जो तीन थे, मतलब ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रमोटर है जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और ऑक्सिन का मीनिंग क्या होता है? टू ग्रो। टू ग्रो मतलब बढ़ाने वाला। ओके, एंड ये जो देखो एफ.डब्ल्यू. वेंट इन 1931 यूज दिस टर्म फर्स्ट, और सबसे पहले फर्स्ट ये टर्म किसने यूज की? एफ.डब्ल्यू. वेंट, ये साइंटिस्ट ने 1931 के अंदर यूज किया। एंड ऑक्सिन वाज, ये कहां से आइसोलेट किया था? आइसोलेट करना मतलब वो कहां से लिया उसको, ठीक है। तो देखो ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम यूरिन ऑफ अ पर्सन, वो कहां से यहां पे आइसोलेट किया गया? यूरिन से। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं सबसे पहले ऑक्सिन। ओके, सो यहां पे लिया ऑक्सिन, और ये किससे आइसोलेट किया? किससे आइसोलेट किया? यूरिन। ओके, यूरिन मतलब आपको पता है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यूरिन। ओके, सो यूरिन, और ऐसा कौन से यूरिन? यूरिन से किया, लेकिन नॉर्मल पर्सन के यूरिन से कलेक्ट किया क्या? नहीं। कौन से फिर? तो ऐसा पर्सन था जिसको एक डिसीज था जो कि था पेलेग्रा। कौन सा डिसीज था? पेलेग्रा। ओके, यूरिन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पेलेग्रा। ओके, सो जो डिसीज था ये पर्सन को, ओके, ऐसा पर्सन, तो ये पर्सन नॉर्मल नहीं था, इसको एक डिसीज था जो कि था अपना पेलेग्रा। और ये पेलेग्रा जो डिसीज था, ये हुए वाले जो पर्सन था उसका यूरिन जो था, उस यूरिन के अंदर मिला हमको ऑक्सिन। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सिन जो है वो पर्सन, कौन से पर्सन के यूरिन से मिला? तो ऐसा पर्सन जिसको पेलेग्रा डिसीज था। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है क्लियरली। उसके बाद क्या है देखो, अगेन जो साइंटिस्ट है, इन प्लांट्स इट इज सिंथेसाइज्ड इन ग्रोविंग टिप्स। वो प्लांट के अंदर कहां पे सिंथेसाइज होती है? ग्रोविंग टिप्स के अंदर। देखो अभी ये अपना प्लांट है कि नहीं, ये अपना प्लांट है, इसके जो टिप होता है ये एक्सटर्नल, ओके, सबसे जो आखिरी वाला पार्ट होता है टिप, जो ग्रोविंग टिप होता है वहां पे ये सिंथेसाइज होता है ऑक्सिन, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी बढ़ना होता है। ओके, ये इस आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे होता है अगेन वो आगे बढ़ता है, तो मतलब ये ऑक्सिन क्या होता है? टिप पे प्रेजेंट होता है। ओके, और कहाँ पे होता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन, या फिर वो मेरिस्टेमेटिक रीजन में होता है। और मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब ऐसा रीजन जो सेल डिवीजन के लिए ऑलवेज एक्टिव रहता है। सेल डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक सेल मतलब क्या होता है? ऐसी सेल जो ऑलवेज सेल डिवीजन के लिए एक्टिव होती है। और मेरिस्टेमेटिक रीजन मतलब ऐसा रीजन प्लांट का जो ग्रो करने के लिए ऑलवेज रेडी होता है, बिकॉज सेल डिवीजन होगा मतलब वहां पे क्या होगा? अपना नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ गया तो उस जो अपना ब्रांच है उसका साइज भी बढ़ेगा। मतलब ये है मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ प्लांट। फ्रॉम वेयर इट इज ट्रांसपोर्टेड, और वहां से वो कहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? टू अदर प्लांट पार्ट्स। मतलब बनता कहां पे है? ग्रोविंग रूट, ग्रोविंग जो अपना ब्रांचेस या फिर शूट है उसके टिप पे ऊपर बनता है, और बाकी अगर प्लांट को कहीं पे भी लगा या हार्मोन तो वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है अदर प्लांट के पार्ट तक। एंड द कॉमन एंड इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑक्सिन इज, जो कॉमन है और जो इंपॉर्टेंट है ऑक्सिन, वो है अपना आइडोल 3 एसिडिक एसिड। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है नेचुरल, ये प्लांट के अंदर नेचुरली तैयार होता है, जो कि आइडोल 3 एसिडिक एसिड, जिसको हम शॉर्ट में IAA कहते हैं, आइडोल 3 एसिडिक एसिड। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्रैप्टोफन इज द प्राइमरी प्रिकॉर्सर ऑफ IAA इन प्लांट। सो जो अपना ये ट्रैप्टोफन होता है वही क्या करता है? प्राइमरी प्रिकॉर्सर होता है जो बढ़ावा देता है। उसके बाद IAA मतलब आइडोल 3 एसिडिक एसिड प्लांट्स के अंदर तैयार होता है। एंड इट इज द फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड इन प्लांट। और सबसे पहले प्लांट के अंदर कौन सा हार्मोन डिस्कवर्ड हुआ? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑक्सिन, आपको CET के अंदर पूछेंगे। एंड इट्स अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सेल इलोंगेशन के लिए, बिकॉज इसका मीनिंग क्या है? टू ग्रो मतलब बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कब? जब उसका इलोंगेशन होगा सेल का, तब वो बढ़ेगा। एंड इट शोज द पोलर ट्रांसपोर्ट, ये पोलर ट्रांसपोर्ट शो करता है। एंड बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट इन स्टेम। ओके, स्टेम के अंदर क्या होता है? पोलर ट्रांसपोर्ट एंड बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट, ये दो टाइप के ट्रांसपोर्ट ये शो करता है अपना ऑक्सिन। उसके बाद अब देखेंगे हम सिंथेटिक ऑक्सिन, मतलब हम बनाए ऐसे ऑक्सिन्स को। नाउ देखो सिंथेटिक ऑक्सिन्स लाइक कौन कौन से है? IBA मतलब होता है आइडोल ब्यूट्रिक एसिड। उसके बाद है NaA मतलब है नैप्थेलिन एसिडिक एसिड। उसके बाद है 2,4-D पिचलोरो, ओके, जिसको हम फिनॉक्सी एसिडिक एसिड कहते हैं, ETC। ये जो है यह है अपने सिंथेटिक ऑक्सिन्स। तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंथेटिक ऑक्सिन कौन सा है, नेचुरल ऑक्सिन कौन सा है। नेचुरल ऑक्सिन है आइडोल 3 एसिडिक एसिड। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको अच्छी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अभी हमने इसका जनरल इंफॉर्मेशन देख लिया, अब देखते हैं इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, बॉडी के ऊपर ये कैसे असर करता है, और उसके बाद देखेंगे लास्टली एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया पांचों हार्मोन के अंदर आपको 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला उसका जनरल इंफॉर्मेशन, उसके बाद उसका हमको देखना पड़ेगा एप्लीकेशन, और उसके पहले एप्लीकेशन के पहले फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, बॉडी के ऊपर कैसा असर करता है प्लांट के। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे अभी इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? सो द प्राइमरी इफेक्ट इज सेल एनलार्जमेंट, सेल एनलार्ज होता है, यह है उसका बॉडी के ऊपर इफेक्ट।
ओके, इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स ग्रोविंग अपाइकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। क्या होता है, जो अपना ये प्लांट होता है, तो जो ये बर्ड होता है ऊपर वाला, ये बढ़ता है और ये साइड में जो बर्ड होते हैं इसकी ग्रोथ को वो रोकता है, ये ध्यान में रखना। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज अपाइकल डोमिनेंस। इसको हम अपाइकल डोमिनेंस कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये कैसा है, अपाइकल पोजीशन में है। अपाइकल मतलब एंडिंग पोजीशन में, टॉप वाले पोजीशन में, और ये इसको डोमिनेंस है। डोमिनेंस मतलब क्या होता है, जिसका ज्यादा प्रभुत्व है वो डोमिनेंस होता है। तो ये डोमिनेंस क्यों है? बिकॉज ये जो बाजू के बर्ड है गाइस, इसको बढ़ने नहीं देता और अब खुद ही बढ़ रहा है, मतलब ये अपाइकल डोमिनेंस इस फिनोमिनन को हम कहते हैं। ओके, देन ऑक्सिन स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट। जो ऑक्सिन होता है वो ग्रोथ स्टिमुलेट करता है स्टेम एंड रूट की। एंड ऑक्सिन इंड्यूस मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल, वो सेल का मल्टीप्लीकेशन करता है। अगर सेल बढ़ेंगे तो वहां पे साइज भी बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा मतलब वो क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है। ओके, एंड हेंस यूज इन द टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, जो टिश्यू लिया जाता है प्लांट का, जिसको हम कैलस भी कहते हैं, छोटा पार्ट, उसको मल्टीप्लाई करके पूरा प्लांट बनाया जाता है। ओके, एक छोटी सी टिश्यू से पूरा प्लांट बनाते हैं, वो होता है टिश्यू कल्चर। वो कम समय के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैक्सिमम प्लांट्स हमको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो मेथड बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। टू प्रोड्यूस कैलस, जिसको हम कैलस कहते हैं। देखो कैलस क्या होता है, एक ऐसा प्लांट का छोटा सा पार्ट जो हमने लिया उसको हम कैलस कहते हैं। उसको ट्रीटमेंट करके हम उससे फिर प्लांट बनाते हैं वैसा का वैसा। ओके, इट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट। और ये क्या करता है अगेन, और फंक्शन क्या है इसका, जो लैटरल एंड एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं इनका ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उसका ग्रोथ बढ़ाता है। एंड दीज आर द मार्केटेड एज अ सिंथेटिक हर्बिसाइड्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक हर्बिसाइड्स भी कहते हैं। हर्बिसाइड्स मतलब क्या होता है पता है आपको? हर्बिसाइड्स, हर्ब मतलब ओके, जो अपना फार्म है उसके अंदर जो हम उगाते हैं। ओके, सो अपने खेती बाड़ी के अंदर जब हम फसल उगाते हैं तो फसल उगने के साथ साथ उसके साथ अगेंस्ट अदर जो दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो यूजफुल नहीं होते, जिसको हम हर्ब कहते हैं, और उसको कील करने वाला होता है हर्बिसाइड। ठीक है, वो होता है अपना हर्बिसाइड। और ये जो देखो हर्बिसाइड कौन सा है, 2,4-D, देन 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, एंड इट किल डाइकॉट वीड। जो डाइकॉट होता है, डाइकॉट मतलब सोयाबीन, फॉर एग्जांपल सोयाबीन। डाइकॉट क्यों कहा? बिकॉज सोयाबीन की जो सीड है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होते हैं, दो कॉटिडॉन में डिवाइड होती है, इसलिए इसको डाइकॉट कहते हैं। और जो डाइकॉट प्लांट में जो सीड, जो वीड है, वीड मतलब क्या, फसल के साथ उगने वाला जो अदर नॉन यूजफुल जो प्लांट्स होते हैं छोटे छोटे, वो वीड होते हैं, उसको किल करने के लिए यूज होता है ये 2,4-D, मतलब 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। ओके, एंड विदाउट अफेक्टिंग द मोनोकॉट क्रॉप रूट। और ये जो है वो वीडीसाइड का काम करता ही है, उसके साथ ये मोनोकॉट का जो क्रॉप होता है उसके ऊपर अफेक्ट भी नहीं करता, उसके ऊपर कोई असर भी नहीं छोड़ता। देन द सीडलेस फ्रूट इज लाइक ऑरेंज। जो सीडलेस फ्रूट होता है जिसके अंदर सीड नहीं होता, वो ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, बनाना ETC आर द प्रोड्यूस्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। मतलब ऑक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि ऑक्सिन के इस्तेमाल से हम सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर सीडलेस फ्रूट मतलब उसके अंदर सीड नहीं होता, और अगर सीड नहीं है तो हमको थोड़ा आसान जाता है उसको खाने के लिए। सो इट्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। उस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी, जिसके अंदर क्या होता है, फ्रूट के अंदर सीड नहीं होता, और ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन। एंड ऑक्सिन्स प्रमोट द सेल डिवीजन इन द कैम्बियम एंड आल्सो कॉज अर्ली डिफरेंशिएशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम का अर्ली डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट उन दोनों को अलग अलग करता है, डिफरेंशिएशन, एंड ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। समझ में आ गया? देन इट प्रमोट्स रूट इलोंगेशन। रूट का ये साइज बढ़ाता है, एंड इन लो कॉन्सेंट्रेशन में, एंड शोविंग एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। जो शूटिंग है, शूटिंग मतलब शूट मतलब पता है, शूट एंड रूट में ध्यान में रखना। जो जमीन के अंदर होता है वो रूट होता है, जमीन के बाहर जो होता है वो शूट होता है। तो शूट जो है, शूट को वो हायर कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाता है, एंड जो रूट है, रूट का इलोंगेशन वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन में करता है। एंड इट आल्सो हैस्टेंस अर्ली रूटिंग इन द प्रोपेगेशन बाय कटिंग। ओके, जब हम प्रोपेगेशन करते हैं, कटिंग मतलब हमने क्या किया, प्लांट का एक छोटा सा हमने ब्रांच लिया, उसको कट किया और एक जमीन के अंदर लगा दिया हमने मिट्टी के अंदर, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अपना ये ऑक्सिन यूज करते हैं। उसके बाद ये फॉलियर स्प्रे ऑफ NAA, मतलब जो अपना लीव्स है उसके ऊपर जो स्प्रे किया जाता है वो NAA। उसके बाद 2,4-D इंड्यूसेस, जो क्या इंड्यूस करते हैं, फ्लावरिंग। उस प्लांट को फ्लावर ज़्यादा आता है, और फ्लावर अगर ज़्यादा आ गया तो वहाँ पे फ्रूट ज़्यादा आएंगे, मतलब हमारी फसल बढ़ेंगी। एंड इन इलायची, पाइनएप्पल, ओके, इसकी यहाँ पे वो फ्लावरिंग ज़्यादा बढ़ाता है। कौन सा? फॉलियर स्प्रे ऑफ NAA एंड 2,4-D। ओके, लाइकवाइज इट प्रिवेंट प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप इन एप्पल्स। जो एप्पल्स है उसके अंदर जो पकने से पहले ही अगर फल गिर रहे हैं तो ये उसको गिरने नहीं देता अपना ऑक्सिन। एंड ऑरेंज के अंदर भी आल्सो प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर। और उसके बाद जो खराब होता है लेयर उसके ऊपर फॉर्म होता है वो फॉर्म नहीं होने देता। ऑक्सिन प्ले रोल इन द इलोंगेशन ऑफ सेल, ये तो पता ही आपको। एंड इट इज नोन टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का भी रेट ये बढ़ाता है,
प्लांट के अंदर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। और ऑक्सीजन ब्रेक डॉर्मेंसी, और ये डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। डॉर्मेंसी आपको पता है कि ऐसा स्टेट जिसके अंदर प्लांट जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज लाता है उस कंडीशन में। अभी देखो जो अभी कंडीशन फेवरेबल नहीं है प्लांट को, तो उस कंडीशन में जो प्लांट है वो डॉर्मेंसी के अंदर चला जाता है। मतलब उसके अंदर ना ही कुछ ग्रोथ होता है, ना ही कुछ प्रोसेस होते हैं, मतलब कुछ वो सिंपल में जिंदा रहता है। ओके हम जिसको कहते हैं सिंपल में जिंदा रहना, बिकॉज कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये जो डॉर्मेंसी उसको ब्रेक करता है ऑक्सीजन अगर हम उसको स्प्रे करेंगे या फिर ऑक्सीजन उसको अगर मिला तो वो क्या होगा, उसका डॉर्मेंसी ब्रेक होगा, मतलब वो उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, मतलब उसका ग्रोथ होगा, सब होगा। डॉर्मेंसी में ना ही ग्रोथ होता है ना ही कुछ होता है, इसके अंदर सिर्फ उस एनवायरमेंट में हमको जिंदा रहना है, बस ऐसा होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से। एंड ये जर्मिनेशन को भी बढ़ाता है, क्विक जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब क्या, सीड को हमने जब प्लांट सॉइल के अंदर डालेंगे तो यहाँ पे जर्मिनेशन प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग में छोटा सा जो है वो अपना प्लांट बढ़ता है, उसको जर्मिनेशन कहते हैं। सीड से प्लांट बनना, जर्मिनेशन प्रोसेस। ओके, तो समझ में आ गया आपको ये एप्लीकेशन, आपके समझ में आ गए कि ये पार्थिनोकार्पी होता है इसके अंदर, इससे हम रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वीडीसाइड का काम करता है। उसके बाद ये जो है वो प्री मैच्योर जो फ्रूट होते हैं उसको गिरने नहीं देता, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाता है, डॉर्मेंसी को वो खत्म कर देता है, और कटिंग में वो क्या करता है, अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, वो ग्रोथ करता है अपना प्लांट के अंदर। तो ये सभी इसके एप्लीकेशन है और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। फिजियोलॉजिकल मेन इफेक्ट है इसका सेल इलॉन्गेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अपना नेक्स्ट हार्मोन जो कि है गिबरलिन। ओके, दूसरा कौन सा अपना गिबरलिन है। सो इट इज अनदर ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, ये दूसरा ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है। और तीसरा है अपना इथिलीन। ओके, एंड इट इज अबंडेंट इन रूट टिप। और वो जो था अपना, वो कहां पे था, देखो कहां पे था, ये अपना हायर ग्रोविंग इन अपाइकल बर्ड। अपाइकल बर्ड में ज्यादा था, ये कहां पे ज्यादा है, यह है रूट टिप में ज्यादा है। जो कौन से रूट टिप के अंदर, एंड डेवलपिंग सीड, जो ऐसे सीड जो डेवलप हो रहा है उसके अंदर है, और रूट टिप में है। ओके, सो यहां पे लिख देता हूं रूट टिप में ये मैक्सिमम है, एंड दूसरी बात यहाँ पे डेवलपिंग सीड। ओके, डेवलपिंग सीड, यहाँ पे सिंपल में सीड लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, डेवलपिंग सीड। एंड इट शोज नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट थ्रू द वास्कुलर टिश्यू, और ये नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट थ्रू वास्कुलर टिश्यू शो करता है। मतलब गिबरलिन जो है वो ट्रांसफर होता है थ्रू नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। ओके, ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट में थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन देखो, जो कि गिबरलिन वेयर फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम। गिबरलिन कहाँ से मिला, तो गिबरलिन मिला हमको एक फंगस से। फंगस आपने सुना होगा, फंजाई हम जिसको कहते हैं। और वो कौन सी फंजाई थी, वो थी गिबरलिना फ्यूजाक्यूरी। ओके, गिबरलिना फ्यूजाक्यूरी एक फंजाई थी। ओके, तो कहाँ से मिला हमको, फंजाई से मिला। और जो गिबरलिना फ्यूजाक्यूरी है ये फंजाई थी, और ये किसको मिली, बाय अ जापानीज साइंटिस्ट। जापान के अंदर जो साइंटिस्ट था उसको मिला, वो जो फंजाई था उसके अंदर गिबरलिन मिला। ओके, और वो जापानीज साइंटिस्ट का नाम क्या था, क्यूरोसावा। क्या था नाम उसका, क्यूरोसावा। इन 1926 के अंदर जो गिबरलिना फ्यूजाक्यूरी है, ये फंगस से, ये क्यूरोसावा, ये जापानीज साइंटिस्ट ने उसको शोध के निकाला, ढूंढ के निकाला। एंड ही ऑब्जर्व दैट वेन राइस प्लांट वॉज इन्फेक्टेड बाय फंगस, जब राइस प्लांट अपना, ये कहाँ पे उनको, ये राइस जो प्लांट था अपना, ठीक है, राइस का प्लांट, और इसके ऊपर जब फंजाई थी। ओके, ये फंजाई सिंपल में समझ लो। तो जब फंजाई थी तब क्या हुआ था, देखो क्या हुआ था, इट शोज एक्सटेंसिव स्टेम इलॉन्गेशन कॉल्ड एज बेकनी डिसीज। उसके अंदर जो स्टेम था वो बहुत बढ़ जाता था। जब क्या था, जब ये फंजाई थी तो उसका स्टेम बढ़ जाता था। ओके, एक्सटेंसली बहुत ज्यादा स्टेम की ग्रोथ हो जाती थी, और वो एक डिसीज जिसको हम क्या कहते हैं, बेकने डिसीज कहते हैं, जिसको अंदर जो शूट होता है अपना बहुत ज्यादा बढ़ता है, उसको हम बेकने डिसीज कहते हैं। तो जब फंजाई थी वहां पे एसोसिएटेड, तब बहुत ज्यादा रूट, उसका जो शूट था वो बढ़ जाता था। एंड द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ गिबरलिन, ओके, ये ध्यान में रखना, तब उसको पता चल गया कि इसके अंदर जो फंजाई है ये है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो इसको फंजाई को उसने देखा तो वहां पे मिला उसको गिबरलिन। ओके, ये ध्यान में रखना। तो ये उसने सबसे पहले उसको ढूंढ के निकाला। एंड उसके बाद क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन मतलब जो छोटा जो हमारा शुगर होता है खाने का, ओके, कॉफी में डालने का शुगर, उसके तरह क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ गिबरलिन वेयर, जो क्रिस्टलाइन फॉर्म था वो किसने आइसोलेट किया, बाय याबुटा एंड सुमिकी। ओके, दो साइंटिस्ट थे, एक था याबुटा एंड दूसरा था सुमिकी, 1938। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है गिबरलिन का वो किसको मिला, तो आपका आंसर आना चाहिए याबुटा एंड सुमिकी। अगर ऐसा आया कि जो एक फंजस से गिबरलिना फ्यूजाक्यूरी, ये फंजस से किसने गिबरलिन को आइसोलेट किया, तो आपका आंसर आना चाहिए क्यूरोसावा, अ जापानीज साइंटिस्ट। ओके, देन दे नेम इट्स एज गिबरलिन, उन्होंने उसको गिबरलिन नाम दिया। एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन यंग लीव्स, सीड, रूट एंड स्टेम टिप्स, यहाँ पे वो सिंथेसिस होता है, तैयार होता है। दीज आर सिंथेसिस फ्रॉम मेवालुनिक एसिड, ये कहाँ से सिंथेसिस होता है, मेवालुनिक एसिड से सिंथेसाइज होता है। एंड मोर देन 150 केमिकल टाइप्स नोन सो फार, कितने, 150, उसके ज्यादा, उससे ज्यादा भी टाइप्स गिबरलिन के होते हैं। ओके, उसके बाद
सो GA3 इज द मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है GA3। केमिकली इट कंटेन गिबेन रिंग अ साइक्लिक डिटरपिन विद 4 आइसोप्रीन यूनिट। ओके, तो साइक्लिक क्या होता है, डिटरपिन होता है, उसके साथ साथ विथ 4 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं ये गिबेन रिंग के अंदर। तो वो उसका केमिकल है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट गिबरलिन। उसके बाद इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं, उसके बाद इसका एप्लीकेशन दिखते हैं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, डॉर्मेंसी जो होती है बर्ड की कैन ब्रोकन बाय गिबरलिन। गिबरलिन क्या करता है, डॉर्मेंसी ब्रेक करता है, लेकिन कहा किसकी, बर्ड की। जो बर्ड होता है, न्यूली फॉर्म हुआ है बर्ड, तो वो ग्रो नहीं कर पाता बिकॉज उसके अंदर स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आता है, बिकॉज एनवायरमेंट अच्छा नहीं होता। तो उस टाइम पे डॉर्मेंसी ब्रेक करने का काम करता है अपना गिबरलिन। उसके बाद इट कैन प्रमोट सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेशन फास्ट करता है। एंड इन सीरियल लाइक बार्ली और व्हीट जो होता है उस प्लांट्स के अंदर ये सीड जर्मिनेशन हाईली करता है, इसको स्पीड बढ़ा देता है। देन बाय सिंथेसाइज द हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स अमाइलेज टू प्रोड्यूस शुगर। ओके, सो वो कैसे सीड जर्मिनेशन को प्रोड्यूस ये बढ़ाता है, रेट बाय सिंथेसाइज, क्या बना के, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बना के। कौन सा हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बनाता है, अमाइलेज। और ये अमाइलेज क्या करता है, प्रोड्यूस फिर शुगर प्रोड्यूस करता है, जिससे क्या होता है, क्विक सीड जर्मिनेशन होता है। द मोस्ट स्ट्रिकिंग इफेक्ट इज इट इज इलोंगेशन ऑफ स्टेम वेयर इंटरनोड इंक्रीज इन लेंथ। इलोंगेशन ऑफ स्टेम होता है और इंटरनोड वहां पे बढ़ता है। इंटरनोड क्या होता है, देखो या ऐसा आपने प्लांट देखा होगा। ओके, ये जो होता है गाइज वो होता है नोड, और ये भी क्या है, अपना नोड है। तो ये नोड के बीच में जो जगह है गाइज उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड। और ये इंटरनोड की साइज बढ़ाता है, ठीक है। तो अभी इंटरनोड ये इतना है, तो ये क्या होता है, ये यहाँ से बढ़ जाएगा और इतना इंटरनोड हो जाएगा, ठीक है। और ये भी नीचे वाला भी बढ़ेगा। तो इसलिए इंटरनोड की अगर साइज बढ़ रही है मतलब क्या, उसका शेप इलोंगेशन हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। इट आल्सो प्रमोट बॉल्टिंग दैट इज इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड। ओके, जस्ट प्रियोर टू क्या है, फ्लावरिंग इन प्लांट, मतलब प्लांट के फ्लावर आने से जस्ट पहले वो क्या करता है, प्रमोट बॉल्टिंग। और बॉल्टिंग मतलब क्या, इंटरनोड का बढ़ जाना, उसको हम बॉल्टिंग कहते हैं। ओके, देन ये क्या करता है, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड जस्ट प्रियोर टू फ्लावरिंग इन प्लांट्स दोज विथ रोसेट हैबिट, जिसकी रोसेट हैबिट है। रोसेट हैबिट मतलब क्या, एग्जांपल देखो, बीट, कैबेज, बीट एंड कैबेज। एंड इट्स कॉज पार्थिनोकार्पी इन टोमेटो। टोमेटो के अंदर ये पार्थिनोकार्पी करता है, मतलब टोमेटो के अंदर सीडलेस प्रोड्यूस करता है। ओके, सीडलेस पार्थिनोकार्पी उसको हम कहते हैं, जिससे टोमेटो के अंदर सीड नहीं होती, एप्पल के अंदर भी, पियर के अंदर भी। एंड फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, जिसको हम LDP कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर भी ये क्या करता है, ये पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। एंड इट इज यूज इन इंक्रीज द फ्रूट साइज एंड द बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स। जो ग्रेप्स होता है उसका फ्रूट साइज बढ़ाने के लिए हेल्प होता है, और जिसका जो लेंथ है वो भी बढ़ाता है, मैक्सिमम नंबर में बढ़ाता है। ये क्या है, अभी इसका हम देख रहे हैं अभी आगे आगे, वो है इसका एप्लीकेशन, ठीक है। ये काम कहाँ पे आता है, तो आपको समझ रहा है धीरे धीरे ये काम कहाँ पे आता है। व्हेन गिबरलिन आर अप्लाइड टू द जेनेटिकली डॉर्फ प्लांट लाइक मेज, मेज में अगर ये अप्लाई करेंगे हम, डॉर्फ प्लांट जेनेटिकली जो कम ग्रोथ होता है जिसका, द स्टेम रैपिडली इलोंगेट्स एंड एक्वायर्ड द हाइट ऑफ द नॉर्मल टॉल वैराइटीज ऑफ मेज। तो हमारे पास ऐसी मेज की वैरायटी थी जिसकी हाइट कम थी, जेनेटिकली उसकी हाइट कम थी, मतलब हर साल उसको अपन अगर लगाएंगे बोएंगे तो उतना ही हाइट देगा। लेकिन अगर हमने इसके अंदर गिबरलिन ऐड किया तो वो क्या करेगा, वो साइड बढ़ा देगा अपना। ओके, अपना वो हाइट बढ़ा देगा, नॉर्मल जो टॉल वैराइटीज है उनकी जैसी हाइट उसको मिल जाएगी। किसके अंदर, मेज के अंदर। ये ध्यान में रखना, ये गिबरलिन का एप्लीकेशन है। ओके, देन एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन ओवरकम द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्निलाइजेशन। वर्निलाइजेशन एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट करता है अपना गिबरलिन। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, सो यूजुअली इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ रूट, मतलब जो रूट है उसकी ग्रोथ को घटाता है। डिले सेंसेशंस, जो अपना फ्लावरिंग है उसको थोड़ा क्या करता है, वो डिले करता है। एंड प्रिवेंट एब्सेशन, और जो फॉलिंग होता है प्लांट पार्ट या फिर फ्लावर हम बोल सकते हैं उसको लीव्स, तो वो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। ओके, प्रिवेंट एब्सेशन। इट ब्रेक डॉर्मेंसी एंड सीड हैस्टेन जर्मिनेशन, फास्टली जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन जो होता है, सीड डॉर्मेंसी या फिर ब्रेक करता है वो प्लांट के अंदर। डॉर्मेंसी मतलब आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन कॉज प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। और गिबरलिन के एप्लीकेशन से हम जो है वो दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक मेल फ्लावर, दूसरा फीमेल फ्लावर, जिसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। एक फ्लावर के ऊपर एक ही मेल प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल प्रेजेंट होगा, मतलब एक सिंगल सेक्स प्रेजेंट होगा, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ गिबरलिन। तो दो हमारे यहाँ पे हार्मोन्स हो चुके हैं, अभी तीसरा हार्मोन है। उसके बाद जो थर्ड है अपना गाइज वो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, इट इज अनदर ग्रोथ हार्मोन्स दैट प्रमोट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। 3 हमारे ग्रोथ हार्मोन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, सबसे पहला है अपना ऑक्सिन, दूसरा है गिबरलिन और थर्ड है अपना साइटोकाइनिन। ये तीनों भी ग्रोथ हार्मोन्स है। तो
तो देखो इसके अंदर क्या बेसिक चीज है, यहाँ पे देखो लेंथम ने जो है वो टर्म का जो कॉइन की थी साइटोकाइनिन की, एंड द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज डिस्कवर्ड बाय, जो पहला साइटोकाइनिन डिस्कवर्ड किया था वो डिस्कवर्ड किया था गाइज इन 1954 के अंदर, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ, वो कब उनको मिला था, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, न्यूट्रियल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलस टिश्यू कल्चर, वो कैलस टिश्यू कल्चर कर रहे थे जिसके अंदर किसका था ये कैलस टिश्यू कल्चर, जो कि था निकोटिनिया टोबैकम, जिसको हम टोबैको कहते हैं। तो टोबैको प्लांट का जब इन्होंने कैलस तैयार किया था, कैलस मतलब टिश्यू कल्चर के अंदर ये हेल्प करता है। ओके, चैप्टर नंबर 11 में आपको पढ़ाया होगा, क्लास 12 के अंदर ये पढ़ने के लिए है, आपने देखा है अगर वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, या फिर नहीं देखा है तो आप देख लेना। तो कैलस जो है वो क्या होता है, एक ऐसा प्लांट होता है जिसका छोटा सा पार्ट लिया जाता है, उस पार्ट को हम कैलस कहते हैं, और जिसको ट्रीटमेंट करके अगेन एक प्लांट बनाया जाता है जिसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ये जो टोबैको का प्लांट था, जब इन्होंने इसका कैलस लिया और इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू चेक कर रहे थे, तो इनके अंदर उनको मिल गया साइटोकाइनिन, एंड दे ऑब्जर्व दैट द कैलस proliferated when the nutrient medium was supplemented with the coconut milk। और जो कैलस था अपना, ओके, उन्होंने कैलस लिया और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मिल्क डाल दिया जो कि था कोकोनट। ओके, कोकोनट का क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया। तो जब कोकोनट का मिल्क डाल दिया तो क्या हुआ, उसका जो ग्रोथ था वो बढ़ गया ना, सप्लीमेंट हो गया, ओके, ग्रोथ हो गया, एंड डिग्रेड सैंपल ऑफ डीएनए, और जो डीएनए का सैंपल था वो डिग्रेड हो गया, जो कि उन्होंने लिया था स्पर्म से, एंड द नेम एज काइनेटिन, उन्होंने क्या उसको नाम दिया, काइनेटिन नाम दिया। एंड केमिकली काइनेटिन जो है वो किससे बनता है, काइनिन्स आर 6 फुरफुरिल अमाइनो प्यूरिन्स, एंड फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन वाज, पहला नेचुरल साइटोकाइनिन कौन सा था, वाज ऑब्टेन फ्रॉम, कहां से मिला था, अनराइप मेज जो थे अनराइप थे, जो पके हुए नहीं थे, ऐसे अनराइप मेज से वो मिला गया था, और वो अनराइप मेज ग्रेन से मिला था, ग्रेन्स, ओके, उसके ग्रेन्स, उसके हम बोल सकते हैं सीड, जिसको हम ग्रेन्स कहते हैं। ओके, बाय किसने किनको मिला था, लेंथम, ओके, ईटल, ओके, ये दो साइंटिस्ट को मिला था, एंड इट इज नोन एज जीटीन, जिसको हम क्या कहते हैं, जीटीन कहते हैं, जीटीन। ओके, सो जीटीन में क्या मिला था, सबसे पहले अपना नेचुरल साइटोकाइनिन मिला था, जो कि जीटीन मतलब क्या है, अनराइप मेज ग्रेन्स, जिसको हम जीटीन कहते हैं। एंड ये जो जीटीन है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, 6 बेंजिल एडेनाइन इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन हार्मोन। देन उसके बाद जो 6 बेंजिल एडेनाइन है इज अ सिंथेटिक साइटोकाइनिन हार्मोन। ये जो 6 बेंजिल एडेनाइन है ये एक साइटोकाइनिन है, लेकिन वो नेचुरल नहीं है, वो हमने तैयार किया है, सिंथेटिक। And 7 different types of cytokinins are recorded from the plant. Naturally, cytokinins are also reported from the plant like the banana, flower, apple and tomato, fruit, coconut milk के अंदर ये naturally मिलता है। And 7 different types के cytokinins recorded हुए हैं plants के अंदर अब तक, ठीक है। ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन है। अभी हम इसके देखेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ये प्लांट बॉडी के ऊपर क्या असर करता है, प्लस इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब इसका यूज कहाँ पे है। सो सबसे पहला है, बिसाइड्स सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन के साथ साथ क्या करता है, इट आल्सो प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल का साइज बढ़ाता है, इलोंगेशन नहीं करता, एनलार्जमेंट। इलोंगेशन में क्या डिफरेंस होता है, देखो ध्यान में रखना, ये सेल है अपनी, इसको हम कहते हैं इलोंगेशन, सेल का साइज बढ़ गया। एनलार्जमेंट में वो चारों तरफ से बढ़ता है, इसको हम एनलार्जमेंट कहते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना आप अच्छी तरीके से। उसके बाद हाई साइटोकाइनिन प्रमोट शूटिंग, शूटिंग मतलब क्या, शूट को बढ़ाता है, ठीक है, ये ऐसा रूट होता है, ऊपर का जो शूट है उसको बढ़ाता है हाई, अगर हमने साइटोकाइनिन लिया तो। उसके बाद लो रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन इंड्यूस्ड रूट डेवलपमेंट। ओके, साइटोकाइनिन के साथ साथ अगर हमने ऑक्सिन के साथ छोटा सा अगर हमने साइटोकाइनिन भी लिया तो ये क्या करता है, रूट डेवलपमेंट करता है, बट हाई रेशियो कॉज बर्ड एंड शूट टू डेवलप, लेकिन अगर हाई रेशियो लिया तो वो शूट एंड बर्ड को डेवलप करता है। देखो, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन रेशियो एंड देयर इंटरैक्शन कंट्रोल द मॉर्फोजेनेटिक डिफरेंशिएशन। तो प्लांट का जो एक्सटर्नली वो कैसे बढ़ेगा या फिर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, हमको कैसे बढ़ाना है, वो साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन का हम मिला के एक दूसरे को वो कर सकते हैं। एंड इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल ब्लड। ओके, लैटरल बर्ड, लैटरल ये अपाइकल बर्ड होता है, ये लैटरल बर्ड होते हैं, तो लैटरल बर्ड की ग्रोथ ये बढ़ाता है अपना साइटोकाइनिन। ओके, एंड इट कंट्रोल द अपाइकल डोमिनेंस, ये अपाइकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है बाय द सेल डिवीजन। एंड इट डिलेज द सेंसेशन, देन एजिंग एंड द एब्सेशन प्रोसेस इन द प्लांट ऑर्गन। सो प्लांट ऑर्गन के अंदर जो सेंसेशंस होता है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है डेवलपमेंट, उसके बाद वो गिरना, वो पत्ते झड़ होना, या फिर हम बोल सकते हैं वो प्लांट के पार्ट्स गिरना, ओके, खराब होना, तो ये उसको लेट कर देता है, थोड़ा डिले मतलब क्या, लेट कर देता है, मतलब प्लांट 1-2 साल
मैक्सिमम थोड़ा ज़्यादा जीता है। अगेन दिस वाज रिपोर्टेड बाय ये रिचमॉन्ड एंड लैंग, ये साइंटिस्ट ने रिपोर्ट किया 1955 के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ इंटरवास्कुलर कैम्बियम एंड एक्सपांशन ऑफ द सेल आर अदर फंक्शंस। सो इसका अदर फंक्शन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ओके, एंड एक्सपांशन ऑफ सेल आर अदर फंक्शंस। एक्सपांशन ऑफ सेल एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को फॉर्म करना और सेल का ये क्या करता है, उसको एक्सपांशन करता है, बढ़ाना, ये उसका अदर फंक्शन है। एंड इट आल्सो ब्रेक डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है, जर्मिनेशन को भी ये प्रमोट करता है। एंड साइटोकाइनिन रिवर्स अपाइकल डोमिनेंसी इफेक्ट। रिवर्स अपाइकल डोमिनेंसी मतलब क्या होता है? अपाइकल डोमिनेंसी का रिवर्स इफेक्ट, जिसके अंदर ये बढ़ता है अपाइकल डोमिनेंस, लेकिन रिवर्स इफेक्ट मतलब क्या? अपाइकल डोमिनेंस कम बढ़ना और लैटरल के बढ़ ज्यादा बढ़ना, मतलब रिवर्स अपाइकल डोमिनेंस। इट इंड्यूसेस द आरएनए सिंथेसिस एंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये आरएनए सिंथेसिस इंड्यूस करता है और उसके बाद फेसिकुलर कैम्बियम भी वो बनाता है, उसको प्रोसेस को बढ़ावा देता है, इंड्यूसेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये अपना साइटोकाइनिन हो गया। तो हमने सबसे पहले देखा ऑक्सिन, दूसरा गिबरलिन, थर्ड अपना साइटोकाइनिन। ये तीनों भी ग्रोथ हार्मोन्स थे, ये हमने देख लिए। अब हम देखते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, वो ग्रोथ प्रमोटर्स थे। ग्रोथ हार्मोन था लेकिन वो ग्रोथ प्रमोटर्स। अभी हम देखेंगे ग्रोथ इनहिबिटर, जो कि है इथिलीन, और दूसरा अपना लास्टली है वो है एब्सिसिक एसिड। अभी इथिलीन देखते हैं। इट इज ओनली गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एमएसटी के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर? सो योर आंसर इज इथिलीन, ओके। इथिलीन इज अ ओनली गैसेस ग्रोथ रेगुलेटर। और जो डेनिस साइंटिस्ट था 1904 के अंदर रिपोर्ट किया इसको, इथिलीन को। इथिलीन इज इफेक्टिव इन, कहाँ पे वो इफेक्टिव है बहुत ज्यादा? वो है फ्रूट रिपनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो इथिलीन का फंक्शन है वो गाइस है फ्रूट रिपनिंग। फ्रूट रिपनिंग मतलब क्या? फ्रूट को पकाना, फ्रूट को पकाना। हम देखते हैं ना बाजार में जब जाते हैं तो वहाँ पे कोई कोई बोलता है कि ये नेचुरली नहीं, इसको रिपनिंग नहीं है ये, ओके, इसको नेचुरली पकाया नहीं गया, केमिकल डाले। तो केमिकल कौन सा डालेंगे? इथिलीन डालेंगे, ओके। जो गेने था 1934 के अंदर क्या किया? इस्टेब्लिश दैट द प्लांट नेचुरली सिंथेसाइज्ड इथिलीन। उन्होंने बताया कि प्लांट नेचुरली सिंथेसाइज करता है इथिलीन को, अपने आप खुद बनाता है। एंड जो क्रॉकर था 1930 के अंदर, ये साइंटिस्ट ने क्या बताया? प्रपोज दैट द इथिलीन इज द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट रिपनिंग। इन्होंने प्रपोज किया, इन्होंने बताया फ्रूट रिपनिंग को रिस्पॉन्सिबल अपना ये इथिलीन नाम का हार्मोन होता है, क्रॉकर, इन 1930 ने कहा, 30 में, ओके। एंड इट इज द सिंपल गैसेस हाइड्रोकार्बन विथ इसेंशियल रोल इन द फ्रूट रिपनिंग। ये सिंपल गैसेस हाइड्रोकार्बन होता है रिपनिंग, फ्रूट रिपनिंग के अंदर इसका रोल होता है। एंड द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथिलीन इज अ इथेफॉन। इथेफॉन नाम का ये जो केमिकल होता है वो मोस्टली एज अ कंपाउंड यूज, सोर्स ऑफ इथिलीन हम जिसको कहते हैं, यूज होता है इथेफॉन। इससे क्या बनता है? इथिलीन मिलता है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन रूट, शूट, अपाइकल मेरिस्टेम एंड रिपेनिंग फ्रूट्स में ये मिलता है अपना इथिलीन, बिकॉज वो फ्रूट को रिपेनिंग करने का काम करता है। तो जो रिपेनिंग फ्रूट है वहाँ पे कौन मिलेगा हमको? इथिलीन मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना अच्छे तरीके से। देन उसके बाद देखते हैं इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है इसका? देखो, सबसे पहले ये रिपेनिंग फ्रूट को पकाता है, लाइक बनाना, एप्पल, मैंगोज, एंड इट स्टिमुलेट इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट इन द प्लांट। लैटरल रूट जो होते हैं प्लांट के, उसका इनिशिएशन ये करता है, बढ़ाता है उसको। एंड ब्रेक डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देता है ऑफ बर्ड एंड सीड। बर्ड एंड सीड की जो डॉर्मेंसी उसको ब्रेक कर देता है, ये इसका काम है। इट एक्सेलरेट एब्सेशन एक्टिविटी ऑफ लीव्स। लीव्स जो पत्ते हैं उसका झड़ना, उसकी एक्टिविटी को ये एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ा देता है। देन फ्लावर एंड फ्रूट बाय फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन लेयर। और फ्लावर एंड फ्रूट का भी ये क्या करता है? एक्सेलरेट करता है एब्सेशन। और वो कैसे होता है? उसके फ्रूट के ऊपर एक एब्सेशन लेयर फॉर्म हो जाती है, ओके। देन इथिलीन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स। लैटरल बर्ड की ग्रोथ को वो कम कर देता है। एंड कॉज अपाइकल डोमिनेंस, मतलब लैटरल बर्ड अगर नहीं बढ़ेंगे तो कौन बढ़ेगा? अपाइकल वाला बर्ड बढ़ेगा। तो इसको हम अपाइकल डोमिनेंस करते हैं, इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? अपना अपाइकल डोमिनेंस होता है, ठीक है। ये बढ़ गया, ये अपाइकल डोमिनेंस। लैटरल बर्ड की, लैटरल जो बर्ड होंगे उसकी ग्रोथ ये होने नहीं देगा। एंड देन इट एंड रिटार्ड फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को ये कम कर देता है। इट एसोसिएटेड विथ द एनहांसमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ सेंसेशंस ऑफ द प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन जो है उसको झड़ाने के लिए ये हेल्प करता है। इट इनहिबिट द फॉर्मेशन इन मोस्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट पाइनएप्पल। ये जो फ्लावरिंग है उसको इनहिबिट करता है। फ्लावर ये हम बोल सकते हैं इसको प्रोड्यूस नहीं करने देता, उसको बंद कर देता है फ्लावर प्रोड्यूस करना, लेकिन एक प्लांट को छोड़ के, जो कि है पाइनएप्पल। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स और द हार्मोन इथिलीन, ओके, इनहिबिट द फ्लावरिंग प्लांट। सो आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन फ्लावरिंग प्लांट जो इथिलीन होता है वो इनहिबिट करता है फ्लावरिंग, लेकिन कौन से ऐसे प्लांट को छोड़ के? एक्सेप्ट दिस वन। तो आपका आंसर आना चाहिए पाइनएप्पल।
इट कॉज इपिनास्टी, मतलब क्या होता है, ड्रूपिंग, मतलब ऑफ लीव्स एंड द फ्लावर, मतलब लीव्स गिरना, फ्लावर गिरना, जिसको हम ड्रूपिंग कहते हैं, तो वो अपना लाता है इथिलीन। ओके, एंड इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ क्लोरोफिलेज एंजाइम, क्लोरोफिलेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाता है, एंड जो क्या करता है फिर डीग्रीनिंग इफेक्ट लाता है बनाना के अंदर और सिट्रिक फ्रूट के अंदर। डीग्रीनिंग मतलब वो ग्रीन कम हो जाते हैं, वो पकना स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज गाइज ये इसका हमने देखा सबसे पहले, इथिलीन क्या है, ये रिपेनिंग हार्मोन है, फ्रूट को पकाने का काम करता है। तो जब फ्रूट का पकाने का काम शुरू होगा तब जो फ्लावर होंगे गाइज वो बनने ही बंद हो जाएंगे ना, तो फ्लावरिंग वो कम कर देता है। उसके बाद वो क्या कर देता है, अगेन वहाँ पे जो क्लोरोफिलेज एंजाइम है उसका जो एक्टिविटी बढ़ा देता है। तो क्लोरोफिलेज एंजाइम क्या करता है, डीग्रीनिंग इफेक्ट लाता है, मतलब जिससे जो फ्रूट होते हैं वो ग्रीन से थोड़ा कलर आते हैं, ग्रीन कलर कम कर देता है, डीग्रीनिंग इफेक्ट हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन हो गया इथिलीन का। सो एब्सिसिक एसिड अपना जो लास्ट ग्रोथ इनहिबिटर है उसको देखते हैं। इट इज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है ये। कैरन्स एंड एडिकॉट 1961 एंड 65 के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या किया, ऑब्जर्व दैट द शेडिंग ऑफ कॉटन बॉल वाज ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज एब्सिसिन। सो जो शेडिंग था कॉटन के अंदर, ओके, शेडिंग मतलब क्या, कलर शेड था, वो एब्सिसिन नाम के केमिकल ने मिला, एब्सिसिन फर्स्ट एंड एब्सिसिन सेकंड, ये दो केमिकल था वहां पे। और जो विरिन नाम का साइंटिस्ट था 1963 के अंदर आइसोलेट सब्सटेंस फ्रॉम द बर्ड ऑफ एसर, जो एसर है उसका बर्ड उन्होंने वहां से वो उन्होंने आइसोलेट किया, मतलब वहां से निकाला, एंड इंड्यूसेस द बर्ड डॉर्मेंसी, दैट इज नेम दिया उसको डॉर्मिन, जिसने डॉर्मेंसी को इंड्यूस किया, मतलब क्या किया, डॉर्मेंसी को लाया। ओके, डॉर्मेंसी इंड्यूस करना, डॉर्मेंसी मतलब आपको पता है जिसके अंदर प्लांट के अंदर फंक्शन थोड़े रेट बहुत कम हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ प्लांट वो कंडीशन में सिर्फ ऐसा सस्टेन होता है जिसके अंदर कुछ अदर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होता, जिसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। अगर हमको डॉर्मेंसी लाना है प्लांट के अंदर तो हमको एब्सिसिक एसिड देना होगा। सो ये जो वेरिंग नाम का साइंटिस्ट है 1963 के अंदर इन्होंने क्या किया, जो बर्ड से इसको लाया और जब इन्होंने प्लांट के अंदर डाला तो पता चला इनको कि ये बर्ड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, मतलब बर्ड जो है वो उसका ग्रोथ को स्टॉप कर देता है अपना, ये अपना कौन सा है फिर, ये एब्सिसिक एसिड है। एंड नेम इट डॉर्मिन, उसको नाम दे दिया डॉर्मिन बिकॉज इसने डॉर्मेंसी लाया बर्ड के अंदर। ओके, एंड दीज टू आइडेंटिकल केमिकल सब्सटेंस वेयर गिवन द कॉमन नेम, और उनको कॉमन नेम दिया गया जो कि था अपना एब्सिसिक एसिड। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स फ्रूट, ओके, लीव्स के अंदर सिंथेसाइज होता है, फ्रूट के अंदर, रूट्स के अंदर, सीड के अंदर, ETC के अंदर सिंथेसाइज होता है। केमिकली वो होता है 15 कार्बन 6 क्वाइंटरपेनॉइड एंड इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम मेवेलोनिक एसिड। ओके, ये ध्यान में रखना। इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन देखते हैं अभी लास्टली। सो इट प्रमोट एब्सेशन ऑफ लीव्स, लीव्स को पत्ते झड़ करना ये काम करता है, इसका पत्ते झड़ा देता है बिकॉज इसका नाम ही है एब्सिसिक एसिड, मतलब ये एब्सेशन में हेल्प करता है। ओके, एब्सेशन होगा जिससे। एंड इंड्यूस डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी इंड्यूस होता है इन मेनी प्लांट्स। इट कंट्रोल द डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड इन बर्ड, बर्ड की जो डॉर्मेंसी उसको कंट्रोल करता है। सीड बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ प्रोसेसेस। इट एक्सेलरेट द सेंसेशन ऑफ लीव्स, ये जो पत्ते झड़ है उसको बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है स्पीड को। ओके, उसके बाद अगेन ये क्या करता है, और फ्लावर का भी ये जो अपना ये सेंसेशन है उसको बढ़ाता है, फ्रूट का भी। एंड इट इनहिबिट द डिले ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को ये डिले कर देता है, मतलब लेट कर देता है। ओके, एंड सेल इलोंगेशन को भी ये लेट कर देता है, मतलब अगर हमारा एक प्लांट है ये, इसके अंदर अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल अगर इलोंगेशन नहीं होगा तो इसका ग्रोथ ही नहीं होगा ना, ग्रोथ नहीं होगा मतलब क्या, डॉर्मेंसी वो उसको इंड्यूस कर देगा। और यहाँ पे हमने बताया है कि क्या कर देता है ये इंड्यूस डॉर्मेंसी, ये डॉर्मेंसी को क्या कर देता है, इंड्यूस कर देता है। डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर दिया मतलब इन्होंने क्या किया, सेल डिवीजन को लेट कर दिया, सेल इलोंगेशन को लेट कर दिया, बिकॉज उससे ग्रोथ होती है ना प्लांट की। देन सरप्रेस कॉम्बियम एक्टिविटी, कैम्बियम एक्टिविटी की सप्रेस कर देता है, उसका कैम्बियम की एक्टिविटी कम कर देता है बाय इनहिबिटिंग माइटोसिस इन द वास्कुलर कैम्बियम। माइटोसिस लाया उसने वास्कुलर कैम्बियम के अंदर, उसके जो इनहिबिटिंग मतलब कम कर देना, माइटोसिस कम कर दिया वास्कुलर कैम्बियम के अंदर, तो जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो कम हो जाएंगी। देन ABA जो होगा वो कुड कॉज द इफ्लक्स ऑफ K+ आयन फ्रॉम द गार्ड सेल एंड रिजल्ट इन द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। देखो ABA ये जो हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है, जो पोटेशियम प्लस है आयंस का, इसको क्या करता है, इफ्लक्स कॉज करता है। और जिससे क्या होता है, देखो हमारे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा ये स्टोमेटा मतलब लीव्स के अंदर स्ट्रक्चर होता है, और उसके स्टोमेटा के बाजू में ये 2 गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, क्लोजर हो जाते हैं। क्लोजर हो गए नहीं तो जो अपना होल्स है छोटे छोटे लीव्स के ऊपर वो बंद हो जाएंगे। अगर लीव्स बंद हो गए तो क्या होता है, सो हमारा जो स्टोमेटा था लीव्स के ऊपर अगर वो क्लोज हो गए तो क्या होगा, एंटी ट्रांसपेरेंट होगा, एंटी ट्रांसपेरेंट। तो
तो क्या होगा एंटी ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो अपना ये स्टोमेटा है लीव्स के ऊपर, वहां से वाटर रिलीज हो जाता है प्लांट बॉडी का। लेकिन अगर स्टोमेटा क्लोज हो गया तो वाटर रिलीज नहीं होगा, मतलब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब अपोजिट, ट्रांसपेरेंट के अपोजिट होगा। इट एक्ट एज अ स्ट्रेस हार्मोन, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, बाय इंड्यूसिंग द प्लांट टू बियर द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर ये क्या करता है, प्लांट को जिंदा रखता है। इट इनहिबिट्स, इंड्यूसेस मतलब क्या होता है, बढ़ाना, इनहिबिट मतलब कम करना। इट इनहिबिट फ्लावरिंग इन अ लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कम कर देता है। बट स्टिमुलेट्स, क्या स्टिमुलेट करता है, फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। सो जो शॉर्ट डे प्लांट थे एसडीपी, उसमें क्या करता है, ये फ्लावरिंग को बढ़ा देता है। और जो एलडीपी है, लॉन्ग फ्लावरिंग प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट हम जिसको कहते हैं, इसके अंदर ये क्या करता है, फ्लावरिंग को घटा देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको अच्छी तरीके से। तो गाइज ये है अपने 5 हमने देखे, यहाँ पे क्या देखा, ओके सबसे पहले देखो 5 वाले हमने देखे, ये पूरे हार्मोन्स। सबसे पहला था अपना ऑक्सिन, ये हमने देख लिया जनरल इन्फॉर्मेशन, इसका हमने एप्लीकेशन देखा, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखा। वैसे ही हमने ये चारों 5 की भी पूरे एप्लीकेशन देख लिए, और सबसे पहले हमने ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में भी थोड़ा जाना, बेसिक चीज़ें। तो ये था इस वीडियो के अंदर गाइज, इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपको सीईडी के अंदर पूछा जाएगा, इतना ही आपको नीट के अंदर पूछा जाएगा, इतना ही आपको स्टेट बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो इसलिए इतना ही पढ़ना चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है, आप अदर भी पढ़ सकते हो, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। तो मेरा आपको कहना है कि आप पूरा पढ़ो, ये वीडियो देख लो 1-2 बार, अगर समझ में नहीं आया तो और 1-2 बार देखो, 2-3 बार अगर देखोगे तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है या फिर ये जो नॉलेज है पूरा छप जाएगा आपके माइंड में। और आपको वन शॉट वीडियो जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका जो सिलेबस है वो जल्दी कंप्लीट होगा, स्ट्रेटजी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा गाइस। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। इसी के साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।